कल मैं लुकेसियस नाम की एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था। तुम लोग को नहीं पता तो वो एक लड़की है। आई डोंट नो मुझसे बड़ी है या छोटी है, लेकिन वो भी ऐसे ही कुछ कंटेंट बनाती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंडसेट और मनी माइंडसेट से रिलेटेड। खैर, उनकी एक वीडियो में उन्होंने कहा था, शेरिंगटन को रिप्लाई दिया था कि शेरिंगटन जो है वो मतलब लड़कों को ऐसा बता चुका है कि बाहर की लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। फ़ॉरेन लड़कियों को ऐसे रशियन रशियन वगैरह कह के नहीं, जो कि एब्सोल्युटली गलत बात होती है। बट उन्होंने एक और बात ये कही थी कि बाहर की लड़कियों को तो रिस्पेक्ट करना सिखा दिया, लेकिन जो खुद की लोकल लड़कियां होती हैं उनके सामने एक लड़का कैसे अच्छे से बिहेव कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई लड़का जाने अनजाने में ऐसी घटिया सी हरकतें करता है जो एक लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में यही कहा था। तो आज मैं ऐसी 3-4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो तुम्हें एक अननोन लड़की के सामने तो स्पेशली बिल्कुल नहीं करनी है, और अननोन क्या, वैसे भी नॉर्मली किसी लड़की के सामने भी नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ही नीचे चला जाएगा। सबसे पहली चीज़ है द वे यू स्पीक। द वे यू टॉक। जो भी तुम अपने मुंह से बोलते हो, चाहे फिर वो गाली हो, अगर तुम एक लड़की के सामने ढंग से नहीं बोलते हो तो तुम बड़े ही क्रीप नजर आते हो। अब ढंग से बोलने का मतलब दैट डजंट मीन्स कि तुम्हें बड़े हाई फाई इंग्लिश वाले शब्द झाड़ने हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ढंग से मतलब नॉर्मली बोलो। लोग क्या करते हैं, वो अपनी तफरी वाली या गाली वगैरह वाली लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बड़े कूल नज़र आ रहे हैं, वो बड़े डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, सामने वाले को 2-4 गालियाँ बक के। तो ये बड़ी ही बेकार, बड़ी ही क्रीप आदत लगती है। अगर तुम ऐसा किसी लड़की के सामने, किसी अननोन लड़की के सामने करते हो तो उसके सामने तुम्हारी इज्जत क्या, तुम्हारी इमेज बहुत ही घटिया लेवल पे गिर जाएगी। ऐसा दोबारा कभी मत करना। अगर तुम अच्छा नहीं बोल पाते तो एटलीस्ट नॉर्मल बोलने का ट्राई करो, लेकिन नेगेटिव में मत बोलना यार। अगर तुम अच्छा नहीं बोल पाते तो नेगेटिव में भी बोलने का ट्राई मत करना। दूसरी चीज़ है द वे यू सी हर। होता क्या है ना कि आजकल ये जो जितने भी आदतें लग चुकी हैं, ये उल्टी सीधी वीडियोस देखने वाली, तो उससे होता क्या है कि अगर तुम उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो, तुम समझ रहे हो मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अगर तुम उन वीडियोस के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो तो तुम कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली सामने वाली लड़की को, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिखने में बहुत बढ़िया फिजिक है उसका, तो तुम उसको कहीं ना कहीं उल्टी सीधी नज़रों से देखोगे। और लड़कियों की एक खास बात ये होती है कि उनका इंट्यूशन, यानी कि वो सामने वाले को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं यार कि ये लड़का एक्चुअल में है कैसा। वो सामने वाले लड़के की नीयत काफ़ी जल्दी पहचान लेती हैं। तो अगर तुम एक लड़के हो जो कि ऐसी वीडियोस के एडिक्ट हो और तुम एक अननोन लड़की से बात कर रहे हो, तुम्हें किस्मत से बात करने का मौका मिल गया और तुम इससे बात कर रहे हो, तो होगा क्या कि अगर तुम उन सारी वीडियोस के एडिक्ट हो गए तो तुम्हारी नज़रें ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाएंगी ही, और इससे तुम बड़े ही करीब नज़र आते हो। लड़की तुमसे तुरंत दूर भागना चाहती है। इसीलिए तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें कभी नहीं करनी है। और मान लो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है तो तुम्हें कभी भी उसे स्टेयर नहीं देना है, लाइक खड़े होकर घूर रहे हैं। अगर तुम लाइक 1-2 सेकंड तक देख रहे हो तो फिर अपनी नज़रें हटा लिया करो, लेकिन ऐसे खड़े खड़े घूरते मत जाया करो यार। स्माइल देके वो भी देख रही हो, तुम हंसे जा रहे हो, बहुत ही क्रीप साउंड करता है, बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत होती है। अगर तुम इन दोनों में से कोई भी हरकत करते हो, या तो तुम्हारी उल्टी सीधी जगह नज़रें जाती है, या तो तुम ऐसे खड़े खड़े घूरते रहते हो, या तुम्हें आई कांटेक्ट बना के बात करनी नहीं आती है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन दो हरकतों में कभी मत पड़ना कि उसे गलत जगह पे देख रहे हो तो तुम उसे घूरे जा रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत होती है, तुम्हें एकदम क्रीप दिखाती हैं, तुम्हें दिखा देती है कि तुम्हारा क्या ही लेवल का माइंडसेट होगा। तो भले तुम इतने वैसे ना हो, लेकिन तुम्हारी एक क्रीप सी नज़र सामने वाले के दिमाग में, सामने वाली लड़की के दिमाग में बन जाती है। तीसरी चीज़ है जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी सारे जो डोमिनेंट लड़के होते हैं वो एक अपने से कमज़ोर लड़के को दबाने की कोशिश करते हैं, और जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े कूल हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। अगर तुम ऐसा किसी लड़की के सामने करते हो, लाइक अपना ग्रुप लेके जाते हो और किसी लड़के को पीट देते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो वो लड़की सोचेगी यार कि ये कितना अजीब लड़का है, इसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है अपने छोटे लोगों से बात करने की। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई तुमसे छोटा इंसान है, भले वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे कभी मारना नहीं है। तुम्हें हमेशा दिमाग से काम लेना है और हमेशा दिमाग चलाना है यार। लड़ाई झगड़े की बात तो एकदम लास्ट में आती है, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब में लड़ाई झगड़े की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो ये बेकार होता है यार कि तुम जा रहे हो गैंग बना के और अपने से छोटे इंसान को मार रहे हो, बड़े इंसान पे तुमसे बस नहीं चलता है। तो ये कभी मत करना। चौथी चीज़ ये है कि तुम्हें लड़कियों के पीछे बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं बन जाना है। ये तुम्हें ऐसा दिखाता है कि अगर तुम किसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो और तुम उसके बिल्कुल पीछे ही पड़े रहे हो, वो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में है तो तुम उसे देखे जा रहे हो, तुम एकदम, जब भी वो किसी गली से निकलती है तुम हर बार जाते हो वहाँ पहुँच जाते हो, तो इससे लड़की को ऐसा लगता है कि ये इंसान कितना वेला बैठा है। भले तुम वेले नहीं हो, उस लड़की के मन में तुम्हारे लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये बड़ा खाली है, इसके पास मेरे पीछे चक्कर लगाने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। अगर ये मेरा बन भी गया तब भी ये क्या करेगा यार, इसको तो कुछ काम धंधा आता ही नहीं है, कुछ काम धंधा करते नहीं है, बड़ा खाली रहता है और मेरे पीछे घूमता रहता है। तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करना है। तुम्हें किसी लड़की के पीछे इतना चिपकू नहीं पड़ जाना है। आई नो पसंद सबको आती है, लेकिन अगर तुम 24 घंटे वही करे जा रहे हो कि जब भी वो आ रही है तुम जा रहे हो एकदम
अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उसी चीज़ में निकाल दे रहे हो। स्कूल अब पढ़ाई लिखाई के अलावा मेन जो पढ़ाई लिखाई है उसे छोड़ के स्कूल कॉलेज में यही सब कर रहे हो, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम बड़े करीब से नज़र आते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ का खाली इंसान है, इसके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ये आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये हरकत भी तुम्हें कभी नहीं करनी है। पाँचवा और लास्ट का थोड़ा सा अलग पॉइंट है कि तुम्हें थोड़ा सा हाइजीनिक बन के जाना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर तुम्हारे मान लो अजीब से बाल आ रहे हैं, तुम्हें आई मीन लुक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर तुम नॉर्मल से अपने आप को हाइजीन नहीं रख पाते हो, अपना चेहरा साफ़ नहीं रख पाते हो, एंड बॉडी से अजीब सी पसीने की महक आ रही है, तुमने कब से नहाया नहीं है, मुंह से अजीब सी बास आ रही है, एंड फिर तुम जाके किसी लड़की से बात करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा, तुम लड़की भी चाहेगी यार कि ये भगवान ये मेरे से दूर हो जाए। ऐसे लड़कों से कोई लड़की इंप्रेस नहीं होती है, ऐसे लड़कों से कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होती है। क्योंकि अगर तुम खुद ही सोचो यार, तुम एक लड़की होते हो और कोई ऐसा लड़का जिसके मुंह से बास आ रही है, जिसके बॉडी से पसीने की बदबू आ रही है, जिसके चेहरे पे एकदम गंदा हो रखा है, पता नहीं चेहरा कब से धुला नहीं है, अगर कोई ऐसा लड़का तुम्हारे पास आता तो तुम उसके साथ बोलना चाहते, तुम बोलना छोड़ो, तुम उसके साथ खड़े भी रहना चाहते 2 मिनट नहीं ना। सो बी हाइजीनिक यार, नहीं तो तुम बड़े ही क्रीप से नज़र आते हो। तुम लड़की को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहाँ का, इसे पर्सनल केयर करने नहीं आती है, मेरी क्या केयर करेगा। दीज आर द 5 थिंग्स जिनका तुम्हें ध्यान रखना है और ऐसा कभी भी नहीं होने देना है। बाकी लुक्स वगैरह तो चलते रहेंगे, ड्रेसिंग सेंस वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन इन 5 चीज़ों का तुम्हें खासकर ख्याल रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई थिंक लुकेसियस को अच्छा लगा हुआ है देख के कि मैंने एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। अब लगा हो ना लगा वो उनकी मर्ज़ी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।